Hello, I am Professor Rajan Kundra. I hope you are devoting proper time to your studies and taking care of your health also. Today we will discuss a new topic. That is, what are assets? So, let's listen carefully. ऐसी की टर्म है जिसके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। ये इतनी वास्ट टर्म है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर एक इसके फीचर को कवर कर दूं। तो आइए पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं। डायग्राम में अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं कि एसेट्स होते क्या हैं। तो ठीक है जी बच्चे, यहां पर बात हो रही है एसेट्स की। एसेट्स क्या होते हैं? अलग अलग तरह से एसेट्स को डिफाइन किया गया है बाय डिफरेंट पर्सन्स। बेसिकली एसेट्स होते हैं वो सारे आर्टिकल्स, वो सारी प्रॉपर्टीज, वो सारे रिसोर्सेज, वो सारे आर्टिकल्स, वो सारी प्रॉपर्टीज और वो सारे रिसोर्सेज जिनको जिनको बिजनेस क्या करता है? ओन। जिनको बिजनेसेस क्या करते हैं? ओन करते हैं। कोई भी आर्टिकल, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी रिसोर्स जिसका ओनरशिप किसके पास है, जिसका मालिकाना हक किसके पास है? बिजनेस के पास है। प्लस जिसकी क्या है? मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब कल को बेचने जाएंगे, कल को बेचने जाएंगे तो उसकी क्या होगी? कुछ मॉनेटरी वैल्यू। अब एक और चीज मैं यहां पे बताना चाहता हूं। ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, सारे आर्टिकल्स हैं, सामान है, प्रॉपर्टी है, मतलब ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी बिजनेस की हैं। इन सब की मनी वैल्यू है। और ये बिजनेस में क्यों है हमारे पास, या क्या कर रही हैं? ये बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प कर रहे हैं। ये बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प कर रहे हैं। तो हैं हमारे पास, तो रखे हुए हैं हमने ये सब चीजें। एग्जाम्पल लूं इसके आर्टिकल्स की बात। आर्टिकल्स में मैं एग्जांपल ले लेता हूं मशीन्स। आर्टिकल्स की एग्जांपल ले ली मैंने, मशीन्स। प्रॉपर्टीज, हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग्स पड़ी हैं। प्रॉपर्टीज में आ गई जी जो हमारी बिल्डिंग्स हैं। ठीक है जी, बिल्डिंग प्रॉपर्टी में आ गई। हमारी जो मशीनें पड़ी हैं, छोटी बड़ी सारी। रिसोर्सेज में हमारा जो कैश का बैलेंस है, जो बैंक का बैलेंस है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स ले रहा ताकि आप रिलेट कर पाओ। ये सब बिजनेस की हैं, ऑनरशिप बिजनेस के पास है। बिजनेस ने प्रॉपर्टी खरीदी, बिजनेस ने बिल्डिंग खरीदी, बिजनेस का कैश, बिजनेस का बैंक बैलेंस। ऑब्वियसली ये तो चलो कैश फॉर्म में ही है। ठीक है जी, इन सब की भी कोई ना कोई क्या होगी? मनी वैल्यू होगी। और ये सारे क्यों हैं? इन मशीनों पे तो हम प्रोडक्शन करते हैं, इस बिल्डिंग में तो हमारा ऑफिस है, और इस कैश के साथ तो हम सारे खर्चे कर रहे हैं। तो आई थिंक ये सब चीजें आपको क्लियर होगी कि एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स वो रिसोर्सेज, वो प्रॉपर्टीज की बात की जा रही है, रिसोर्सेज की, जो बिजनेस ओन करता है, जिनकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू है, और जिसको आप स्मूथली क्या करते हैं? रन करते हैं बिजनेस को, जिनके साथ आप बिजनेस को अपने रन करते हैं। तो ये है बेसिकली एसेट्स का मीनिंग। लेकिन 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 अब कई लोग एसेट्स को डिफाइन करने के लिए, ये भी कहते हैं, मतलब एक मीनिंग तो मैंने आपको ये बताया। कुछ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। ये वन ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू है जो अभी आपके साथ शेयर किया गया। कई इसको ये भी कहते हैं कि एसेट्स में क्या आती हैं? एसेट्स में आती हैं वो चीजें जो कि बिजनेस में क्यों हैं? बिजनेस के बेनिफिट के लिए। एक और पॉइंट ऑफ व्यू बताया, एसेट्स में वो सारी चीजें आती हैं जो बिजनेस में क्यों हैं? फॉर द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बेनिफिट है ये फ्यूचर में होने वाला है, या तो बेनिफिट करंटली होने वाला है, जैसे मैंने अभी बताया कि जी मेरे पास मशीन पड़ी है, मशीन पे मेरे गुड्स बहुत अच्छे से बन रहे हैं, मशीन मेरे गुड्स को बहुत रैपिडली क्या कर रही है? मैन्युफैक्चर करने में हेल्प कर रही है। एक तो इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे अभी हो रहा है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में होने वाला है। कब होने वाला है? फ्यूचर में होने वाला है। फ्यूचर में कैसे बेनिफिट हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी शॉप है, आपकी एक शॉप है, आपने किसी कस्टमर को क्रेडिट बेसिस पे सेल कर दी।
आपने किसी कस्टमर को क्या कर दी बच्चे, क्रेडिट पे सेल कर दी, उधार पे बेचोगे तो फ्यूचर में उससे मनी क्या करनी है बच्चे, आपने रिसीव करनी है या नहीं करनी, उससे आपने मनी रिसीव करनी है या नहीं करनी, करनी है, बिल्कुल करनी है। तो जिससे फ्यूचर में पैसे मिलने हैं, तो सिर्फ इसमें वो चीजें नहीं आती जो बिजनेस को अच्छे से रन कर रही हैं, बिजनेस के फायदे के लिए हैं, इसमें वो चीजें भी आती हैं जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है। किसी को, कस्टमर को उधार पे बेचोगे तो फ्यूचर में पैसा मिल रहा है ना, तो वो कस्टमर भी हमारा क्या हो गया, एसेट हो गया। हाँ, उस कस्टमर को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में एक टर्म से यूज करते हैं उसके लिए, दैट टर्म इज डेटर, दैट टर्म इज डेटर। और जो तीसरा इसमें इंक्लूड किया जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, इसमें इंक्लूड किया जाती हैं प्री पेमेंट्स। प्री पेमेंट्स कौन सी होती हैं, ड्यू टाइम से पहले पे कर देना, ड्यू टाइम से पहले पे कर देना। आप लोग बच्चे, आपको पता है आपके जो मोबाइल फोन्स में रिचार्ज होते हैं वो प्रीपेड होते हैं। हाँ, मोबाइल फोन्स के मतलब कईयों के पास पोस्ट पेड प्लान्स भी रहते हैं जिनके पास बिलिंग का नंबर रहता है, लेकिन मोस्टली लोगों के पास प्रीपेड नंबर्स रहते हैं कि हम पहले रिचार्ज करवाते हैं फिर इसको क्या करते हैं, यूज। अगर आप बिजनेस में ऐसा कर रहे हो, किसी को कोई भी खर्चा एडवांस में पे कर देते हो, तो उसका भी तो आपने फ्यूचर में बेनिफिट उठाना है, तो उस चीज को भी क्या माना जाता है, एसेट माना जाता है। आई होप इट इज क्लियर। तो एसेट में क्या कुछ आया, एसेट में ये जो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू है उसने बोला वो सारी चीजें जो बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प कर रही हैं, वो सारी चीजें जिनसे अभी तो बेनिफिट मिल रहा है बट फ्यूचर में भी बेनिफिट मिलेगा, वो भी क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। या वो सारी चीजें जो हमारी प्री पेमेंट्स है, मतलब हमने क्या किया, एडवांस में किसी को क्या कर दिया, पे कर दिया, तो वो भी एसेट बन गया। एडवांस पेमेंट की अगर मैं एग्जांपल लूँ ना, तो इट इज जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल जॉन सी बिल्डिंग में आप बैठे हैं, वो बिल्डिंग आप ओन नहीं करते, आपकी अपनी नहीं, आपने किराए पे लिया अपना ऑफिस। जो आप किराए पे लेके बैठे हो, आपने अपने लैंडलॉर्ड को 2 मंथ का जो रेंट दिया, 2 मंथ का रेंट एडवांस में दे दिया। 2 मंथ का रेंट कैसे दे दिया, एडवांस में दे दिया। जो एडवांस में पेमेंट कर दी वो भी क्या है, एसेट। वो भी क्या है बच्चे, एसेट्स। तो ये 2 पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, इसमें आपके हर तरह के एसेट्स के मीनिंग को कवर करते हैं। पहले मीनिंग में आर्टिकल्स, प्रॉपर्टीज, रिसोर्सेज, जो बिजनेस ओन करता है, जिसकी कुछ मनी वैल्यू है और जो हेल्प करते हैं बिजनेस को अच्छे से स्मूथली रन करने के लिए, उनको एसेट कहा गया। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दिया गया। फिर बात करते हैं कि ये जो एसेट्स हैं ये कितने काइंड के होते हैं। ये जो एसेट्स हैं ये कितने काइंड के होते हैं। एसेट्स बेसिकली 2 काइंड के रहते हैं। एसेट्स बेसिकली 2 काइंड के रहते हैं। वन इज द करंट एसेट्स, अनदर वन इज द नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं बच्चे जिनको अगर आप आज की डेट में बेच दें, रियलाइज करें, रियलाइज करके जो मनी कर आएगा, रियलाइज करके जो मनी आएगा वो मैक्सिमम कितनी देर में आ जाएगा, 1 साल में। 1 साल के विद इन पैसा आ जाएगा अपने पास। ऐसी सारे एसेट्स जिनको बेच के पैसा आने में मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, मैक्सिमम टाइम लगेगा 1 साल। इसके एग्जांपल अगर मैं लूं, जो मेरे ना शॉप में स्टॉक पड़ा है, जो मेरी शॉप में स्टॉक पड़ा है, मैं एक महीने क्या किया मैंने, 10 पैकेट मैगी के ले आया। उस महीने कम बिके, 5 बिके, 6 बिके, 4 बिके, फिर वो अगले मंथ में बिक गए। ऐसा तो नहीं होगा कि जो मेरी शॉप में सामान पड़ा है वो साल साल बिकेगा ही नहीं। ऐसा तो मैं सामान कोशिश करूंगा ना ही लेके आऊं। तो वो सारी चीजें जो 1 साल के अंदर बिक जाती हैं, आपके डेटर्स या आप कह लीजिए कस्टमर जिनको आपने उधार दिए, वैसे ये टर्म आएगी भी अभी, तो जिन लोगों को आपने उधार दिया है, आप कभी 1 साल से ज्यादा तो नहीं उधार दे दोगे। कोशिश करोगे उधार इतनी देर का ही हो जो क्या हो, 1 साल के विद इन पे ऑफ हो जाए। ठीक है जी। फिर उसके बाद नॉन करंट एसेट्स को आगे हम डिवाइड करते हैं। नॉन करंट एसेट्स की एक काइंड रहती है जी फिक्स्ड एसेट्स, एक काइंड रहती है फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है जी। दूसरी काइंड होती है फिक्टिशियस एसेट्स। वन इज द फिक्स्ड एसेट्स, अनदर वन इज द फिक्टिशियस एसेट्स। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं इनको ना 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। वन इज द टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, अनदर वन इज द इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। एक तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हो गए
और दूसरे इंटेंजिबल। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कौन से हैं? जिनको बच्चे आप देख सकते हो, छू सकते हो। आपकी जितनी मशीनें हैं, आपकी जो बिल्डिंग है, आपके बिजनेस में जो फर्नीचर पड़ा है, वो सारी चीजें आपके क्या है? टेंजिबल। आप देख सकते हो मशीनों को, बिल्कुल। बिल्डिंग को, बिल्कुल। फर्नीचर को, बिल्कुल। और इंटेंजिबल एसेट तो है, लेकिन आप देख नहीं सकते। आप देख नहीं सकते, लेकिन स्टिल आपका एसेट है। सोचने वाली बात है, दिख नहीं रहा पर एसेट कैसे हुआ? बिल्कुल। इंटेंजिबल में क्या आता है? गुडविल। इंटेंजिबल में क्या आता है? गुडविल। आपकी रेपुटेशन आपके बिजनेस को की सेल्स बढ़ाने में बहुत हेल्प कर रही है आपके बिजनेस के लिए, लेकिन दिख रही है नहीं, फील की जा रही है सेल्स में। आपने कुछ बहुत अच्छा इन्वेंट किया अपने बिजनेस में, आप फार्मास्यूटिकल कंपनी, दवाइयों की कंपनी हो, आपने उसको अपने नाम पे पेटेंट करा लिया। अब जैसे कोरोना की मेडिसिन जिन्होंने बनाई है, और लोग जो अगर उनसे कोरोना मेडिसिन का फॉर्मूला ले रहे हैं तो उनको पे कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने अपने नाम पे क्या करवा लिया? पेटेंट। आप कुछ लिखते हो, लिखने के बाद उसको अपने नाम पे क्या करवा लेते हो? कॉपीराइट। तो ये सारे एसेट्स कौन से बच्चे? इंटेंजिबल। दिखते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक है जी। फिर फिक्स्ड एसेट्स के बाद मैंने आपको बताए थे फिक्टिशियस एसेट्स। ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या हैं? ये कैसे के एसेट्स हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कई बार आप लोग कुछ ऐसे का एक्सपेंस कर लेते हो, कई बार आप कुछ ऐसे का एक्सपेंस कर लेते हो, या आपका कुछ ऐसे का नुकसान हो जाता है, ऐसे का खर्चा या ऐसे का नुकसान जो कि आप सारे का सारा एक साल में नहीं चार्ज कर सकते। वो इतना बड़ा लॉस है कि वो सारे का सारा लॉस आप एक साल में क्या नहीं करना चाहते? अपनी बुक्स में ट्रीट नहीं करना चाहते। तो खर्चे का वो पार्ट, अब फॉर एग्जाम्पल 40,000 का खर्चा है। कितने का खर्चा है? 40,000 का खर्चा है, लेकिन उस 40,000 में से आपने बुक्स में अभी कितना ट्रीट किया? 15। कितना ट्रीट किया है? 15। बुक्स में खर्चा अभी इतना डाला है, जितना रह गया है। और ये खर्चा भी ऐसा या नुकसान भी ऐसा है। ऑब्वियसली खर्चा करके तो कोई बार हमारे पास कुछ मिलता ही है हमें। ये खर्चा या नुकसान ऐसे का है जिसकी क्या है? मार्केट में कोई वैल्यू नहीं आज की डेट में। फिक्टिशियस एसेट्स की वैल्यू ही नहीं होती कोई। तो ऐसे खर्चे नुकसान जिनको अभी तक बुक्स में पूरी तरह क्या नहीं किया? हमने ट्रीट नहीं किया, बुक्स में पूरी तरह खर्चे डाले ही नहीं, लेकिन अभी खर्चे डालने वाले रहते हैं। ठीक है जी। तो उनके हमारी बुक्स में डेबिट में बैलेंस खड़े हैं। अब ये डेबिट बैलेंस क्या होता है, ये आपको नेक्स्ट क्लासेस में पता चलेगा। डेबिट बैलेंस किसको बोलते हैं? जर्नल करवाऊंगा ना, फिर डेबिट क्रेडिट दोनों समझाऊंगा उसमें। तो डेबिट में आप फिलहाल +1 के लिए आप ये मान सकते हैं कि खर्चा पूरी तरह जो राइट ऑफ नहीं कर पाए, या पूरी तरह खर्चा बुक्स में डाल नहीं पाए, उसका कुछ बैलेंस बचा हुआ है, तो वो आपके लिए किस चीज का काम कर रहा है? फिक्टिशियस। दे आर ऑफ नो यूज, बट स्टिल डेबिट बैलेंस के कारण वो एसेट्स हैं। ये डेबिट का लॉजिक मैंने बताया कि अभी आपको समझ आएगा। तो ये था बच्चे एसेट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि एसेट्स क्या हैं। अब मुझे लगता है कि अब आपको वर्डिंग बहुत इजीली समझ आएगी सारी। देखते हैं जी क्या होता है। कहता है एसेट वो रिसोर्स है, एसेट वो प्रॉपर्टी है जिसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू, मैंने जो फर्स्ट पॉइंट अभी बताया था ना वैसे का लग रहा होगा। रिसोर्स है, प्रॉपर्टी है जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है, जो कि हमारा इंडिविजुअल मतलब प्रोप्राइटर क्या करता है? पजेस। मुझे ऐसा लगता है कि आप साथ में पजेस के साथ ये भी लिखिए ओन, OWNED। हमारे पास ऑनरशिप भी है भाई साहब। एंड उससे क्या कर सकते हैं हम? विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। करंट तो आ ही रहे हैं, फ्यूचर में भी आएंगे, बताया था ना। डेटर। ठीक है जी। अब इसके अगर मैं टाइप्स की बात करूं, टाइप्स भी मैं आपको समझा चुका हूं। करंट एसेट्स वो जिनको बेच के पैसा आने में मैक्सिमम कितनी देर लगेगी? 1 साल। 1 साल के विद इन ये कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर आप बेचने निकलते हो। फिर नॉन करंट जिनको बेच के पैसा आने में कितनी देर लगेगी? 1 साल से ज्यादा लग जाएगा। अब किसी के पास 2, 4, 5, 10, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी, आपको लगता है फटाफट वो बेचने की करेगा? उसको लगेगा कि मुझे अच्छा क्या कहते हैं डील मिलेगा, मैं तभी बेचूंगा। तो कई बार इनको बेचने में बहुत बहुत टाइम लग जाता है। तो जब 1 साल से भी ऊपर टाइम लगेगा तो वो क्या हो जाते हैं आपके?
वो हो जाते हैं जी आपके नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को आगे जैसे कि बताया गया था कौन कौन सी काइंड है इसकी, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, मशीनरी आ गई, फर्नीचर आ गया। जिनको ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, लेकिन हाँ फिजिकल शेप उनकी चाहे नहीं है लेकिन बिजनेस में हेल्प तो कर रहे हैं। मेरे बिजनेस की जो रेप्यूटेशन है, जो मेरे बिजनेस की सेल्स को बढ़ाने में हेल्प करती है। मैंने कुछ इन्वेंशन करवाई, मैंने जाके अपने नाम पे उसका क्या कहते हैं पेटेंट करा लिया, कल को कोई और उस इन्वेंशन का फायदा उठाना चाहते हैं तो मुझे पे करे, करवा ली। मैंने कोई बहुत अच्छा सॉन्ग लिखा, मैंने कोई बहुत अच्छी पोइम लिखी, उसको अपने नाम पे कॉपीराइट करवा लिया। तो ये सब चीजें आपके किसके कंसेप्ट के अंदर आएंगी, एसेट्स। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। So guys, thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.